नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हम आपको दिन भर के समाचार के साथ साथ ये भी बताएंगे कौन बनेगा बहादुरा का विधायक। अभी विधानसभा चुनाव 2023 में होने 2 दिसंबर के अंत तक, और आपको बता दें कि भादरा में बहुत पहले से ही चुनाव की तैयारियां चल पड़ी है। अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, माकपा, ये सभी अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। और तैयारियों में ऐसा लग रहा है जैसा कि चुनाव आ चुके हैं। अभी टिकटॉक की कोई नहीं हुई है, किसी भी पार्टी ने घोषणा नहीं की है किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो अभी जो टिकटॉक की घोषणा होगी, आचार संहिता लगेगी, ये सारी बातें होगी, लेकिन अभी तैयारियां होंगी। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, आज दिन भर के समाचारों में कि वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश शर्मा ने आज विद्युत विभाग में बिजली कटौती के बारे में और जो हाथीपुरा फीडर है उसके बारे में ज्ञापन किया, और उन्होंने कहा कि हमें पूरी बिजली मिलनी चाहिए। और ये भी कहा कि ये हाथीपुरा फीडर जो है इसको जो है भादरा से हाथीपुरा से जोड़ा जाए, और ग्रामीण क्षेत्र में जो दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाए। ये आज हमने दिन में वीडियो दिखाया था, तो देखते रहिए। दूसरी जो हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, और ये बड़ी खबर जैसा कि हमने कल कहा था कि महात्मा गांधी प्रेरक जो लगाए जा रहे थे, आज 2-3 दिन से आज तीसरा दिन है, और आगे भी 2-3 दिन लगना था, लेकिन गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगा है। और ये हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये झटका लगाया है। 50,000 नियुक्तियों पर लगाई गई है रोक। हाईकोर्ट ने प्रदेश महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है। जैसा तो इस प्रकार से ये हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इनका इंटरव्यू ले सकती है, लेकिन इनकी नियुक्तियों पर रोक लगाई है कि सरकार जो है अभी इनकी नियुक्तियां नहीं करे। तो इस प्रकार का ये मामला आया है हमारे संज्ञान में, तो ये बात भी है। तो अब ये देखते हैं कि ये प्रेरक वाला किस प्रकार से चलेगा। तो और भी बड़े समाचार हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो राज्य सरकार 13 अगस्त को पंचायत समिति स्तर से शहरी निकाय और 50,000 महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती के ये इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये न्यायाधीश अरुण बंसाली की एकल पीठ में लक्ष्मी राम मीणा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिवक्ता PR मेहता ने ये याचिका दायर की थी जोधपुर हाईकोर्ट में। तो अब ये तलवार से लटक गई है। ये जो प्रेरक भारी संख्या में सभी पंचायत समिति और नगर पालिकाओं में इस प्रकार से इंटरव्यू दे रहे थे, अब क्या होगा ये आगे की बात है। जहां तक हम आपको बताएं, भादरा में कौन बनेगा विधायक, आज हम भादरा की जनता से मिले और जनता ने क्या कहा, किसके बारे में कहा, ये भी आप। हम हैं भादरा के फाटक जो है 65 नंबर रेलवे फाटक है, और वहाँ हमारे साथ है बजरंग, जिसको बजरंग नेता के नाम से जानते हैं। बजरंग जी, हमारा चैनल है राष्ट्रवादी संदेश, और कौन बनेगा भादरा का विधायक, इस विषय में आप बताइए कि कौन बनेगा भादरा का विधायक। देखो, भादरा का पोजीशन संजीव बेनीवाल की 1 नंबर पे चल रही है, और यहाँ से लगभग संजीव बेनीवाल की जीत है। किस आधार पे कह सकते हो कि
आज शहर के अंदर सीवरलाइन की वजह से आम नागरिक परेशान है। पीने के पानी में गंदगी आ रही है, जहाँ जहाँ सड़कें मर रही है पीछे से टूट रही है। अभी 1 महीने के लिए बाईपास बनी है, सावा बाईपास, उसकी रोड सारी छिंड गई है। उससे पहले मंडी में सड़क बनी, वो सारी टूट गई है। तो इससे मतदाताओं क्या असर होगा? मतदाताओं का असर है, जनता ये चाहती है शहर का विकास हो, गाँव का विकास हो। वहाँ बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो विकास तो कामेड बलवान पुनिया ने बहुत किया है। नहीं, कोई विकास नहीं किया है। ये अभी उनकी पुस्तक निकली है, उसमें तो विकास करता है। घर का पैर है, घर की किताबों कुछ लिख दो कौन रोकता है? मेरे तो कहीं कोई विकास दिख नहीं रहा है। ये आप किस आधार पे कह सकते हो कि संजीव बेनीवाल ही विधायक बनेगा? जी, मैं तो 24 घंटे गाँव की आम पब्लिक की आवाज सुन रहा हूँ। इसको पूछ रहे क्या ढंग है, बोले संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का या संजीव बेनीवाल का? भाई माहौल संजीव बेनीवाल से भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो चाहे निर्दलीय खड़ा हो, ऐसे विधायक बनेगा। यानी संजीव बेनीवाल विधायक बनेगा। तो ये बजरंगी नेता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ संजीव बेनीवाल ही बादला का अब की बार विधायक बनेगा। ठीक सर। सर आप बताइए, आप बताओगे क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम है। अच्छा सलीम जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको? जो लगता है वो बताना। ये साहब बोले ना, वो बात सही है। वो बात सही है। हाँ, संजीव बेनीवाल विधायक बन सकता है? हो सकता है। अरे सलीम जी, अगर उनको भाजपा की टिकट मिल गई तो क्या मुस्लिम समुदाय उसको वोट देगा? क्यों नहीं देगा वोट? देते नहीं, मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट देते नहीं। देखो, वोट का हकदार है, बोलो वो उसको देना चाहिए, सही है। अच्छा, तो ये बात है। तो मुस्लिमों को भी वोट मिलने की संभावना है। हाँ, तो ना। चलो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। चलो भैया, बादला में ये चुनावी माहौल चालू है। टेम्पू चले हो ये ना तो अभी बैठे हूँ। वोट पड़ोगे? मैं वोट गिरे होगे? ना वोट अब कल गिरेगो, कौन गिरेगो? घेरे ना वोट तो अब पहली बार वोट डालोगा ना, तो इससे पहले ही वोट डाले तो अब की बार क्या लगता है आपको? है क्या लगता है? लगता क्या है? संजीव बेनीवाल जीते। क्या नाम है आपका? याकूब। याकूब। संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी टिकट लाए तो ही है? अच्छा, कौन सी पार्टी आप? सात के। तो कह रहा है कि संजीव बेनीवाल को टिकट मिलेगी। चलो महबूब से तो क्या पूछना है? मेरे से क्या पूछना है? हम तो संजीव के साथ हैं, दिल और जान से। संजीव के साथ है हम तो। चलिए, आपको तो ठीक है, आपको संजीव के साथ इसलिए आपको आम आदमी से पूछेंगे हम, जो आम आदमी है उससे पूछेंगे। सर, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होने जा रहे हैं। क्या लगता है? जोर शोर से हो रहे हैं चुनाव। क्या लगता है? हाँ, लगता है हमें बीजेपी का रूप लग रहा है आपके बारे में। बीजेपी का? बीजेपी में टिकट पे है या व्यक्तिवाद पे? व्यक्तिवाद पे जा क्या रहा नाम है। आपका पूरा? रामलाल है जी? रामलाल रामलाल जी। तो रामलाल जी कह रहे हैं कि अब की बार नहीं, टिकटों में जैसे कोई हेरफेर हो जाए तो ज्यादा संजीव का ही लग रहा है। ज्यादा संजीव का चल रहा है। चलो, रामलाल जी यही कह रहे हैं कि ज्यादा संजीव का लग रहा है। हाँ, कितनी उम्र हो गई? ये 25 साल। 25 साल। ये पहली बार वोट डालोगे? दूसरी बार? दूसरी बार। तो बताइए कि बादला में क्या माहौल लग रहा है? बादाम जी, माहौल तो संजीव का है। अभी तो संजीव बेनीवाल का माहौल बना हुआ है बिल्कुल है। और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है कि संजीव का है? जी, भारतीय जनता पार्टी का तो है ही। और अगर संजीव बेनीवाल को अगर टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतती है। अगर निर्दलीय भी होते हैं ना, तो भी उनका बिल्कुल व्यक्तित्व के निजी के अगर है ना वो, तो वो जीत रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल शर्मा जी। तो राहुल शर्मा जी है, वो कह रहे हैं कि टिकट मिलती है तो भी जीतते हैं, टिकट नहीं मिलती है तब भी जीतते हैं। बिल्कुल। तो अभी चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई और टिकटें भी नहीं मिली, लेकिन भादरा में संजीव बेनीवाल के लोग बात करें। कामरेड के बारे में आपका क्या सोच है? जी, कामरेड के बारे में सोच तो वैसे भादरा का हाल आपको दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है भादरा के अंदर जो क्या हो रहा है। कामरेड ने काम तो बहुत करे हैं। कामरेड काम करवाए हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है तो सत्ता में होगी, उससे सवाल ही पूछे जाएंगे, उससे काम के बारे में जो होगा उनसे पूछे जाएंगे सवाल, अच्छा हो या बुरा हो सब उनसे पूछा जाएगा
व्यक्तिगत अगर वो इस समय सत्ता में है वो, तो उनसे पूछे जाएंगे अच्छे सवाल। जो भादरा के अंदर आपको भी दिख रहा है बिल्कुल, जो कितनी सड़कें और चैम्बर है, हर गली हर वार्ड में आप जाओ तो आपको भी पता है, सभी को पता है ये खराब है, हालत खराब है जी। बात तो वो तो कह रहे मैंने बहुत विकास करा है, तो विकास करा है, ठीक है जी, आप विकास तो आपको भी दिख रहा है, विकास तो चलो कई बार करवा दिया तो अच्छी बात है, विकास कराओ, करवाया भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमें जो चाहिए यहाँ तो यह तो इसका तो विकास नहीं हुआ ना, तो शहर का तो नहीं। ये है राहुल जी जो ये भी कह रहे हैं, राहुल शर्मा है, तो ये भी कह रहे हैं कि संजीव बेनीवाल का सर आपका क्या नाम है सर? बोलना पंजाब सर, बोलना है बोलोगा, चलो एक आदमी है भाई जी, सॉरी अभी नो कमेंट, टिकटों के बारे में बोलोगे आप? ठीक है नहीं, ठीक। तो ये थे, अभी हमने बताया, कल फिर बताएंगे आपको कि लोग कह रहे हैं कि संजीव बेनीवाल को टिकट मिले या नहीं मिले। अभी तक संजीव बेनीवाल भारी है, आगे क्या होता है, टिकटें मिलती है उसके बाद में। और दूसरे नंबर पे कामरेड की टक्कर बताते हैं, कांग्रेस की अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई, किसको टिकट मिलती है किसको नहीं मिलती है, ये बाद की बात है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, कौन बनेगा भादरा का विधायक, आगे भी आपको बताते रहेंगे, आपको सुनाएंगे। और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी मिले, जो रविंद्र जी मोटसरा है, उनका भी हमने आज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम हैं यहाँ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र जी मोटसरा के पास, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और राष्ट्रवादी संदेश में हमारा स्पेशल बुलेटिन जो है, कौन बनेगा भादरा का विधायक, इस विषय पे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेंगे कि इस आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2023 के बारे में, कांग्रेस के हैं, वैसे टिकट के दावेदारी भी है, तो विधायक बनने के लिए तो इन्हें है ही, लेकिन इनकी पार्टी के बारे में पूछेंगे क्योंकि इनकी जिम्मेवारी एक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते भी है। तो मोटसरा जी, राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार, राष्ट्रवादी संदेश के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका यहाँ स्वागत है कि आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ पहुंचे। आप वैसे तो टिकट की दावेदार है, टिकट दावेदार से पहले हम ये आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में आपकी कांग्रेस की सरकार है और 2023 में चुनाव भी होने वाले हैं और आचार संहिता लगने में कुछ समय है, तो आप जो आपकी सरकार रिपीट होने की ये सीएम साहब जो गहलोत जी कह रहे हैं, तो आप किस आधार पे वापस रिपीट होगी आपकी सरकार? हमने देखिए ही हमने इस प्रकार की योजनाएं हम लेकर के आए, शिकार चले आ रहे हैं, जिसके आधार पर आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समूह नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति से व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। और ये बात आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और नेताओं को कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे राजस्थान भर के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, वो एक स्वर में यही बात कहते हैं कि इस योजना में जितने काम हुए और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं ला करके लागू की गई उतनी पहले कभी नहीं हुई, भूतो ना भविष्य। इस प्रकार की योजनाएं जनहित में हम लेकर के आए थे, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है और जिसकी वजह से जनता पूरी तरह से प्रसन्न है और मन बना चुकी है कि 2023 में कांग्रेस को फिर से रिपीट करेगी। इस आधार पर हम ये दावा करते हैं कि हम राज नहीं, इस बार रिवाज बदलने जा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस की टिकट की दावेदार यहाँ 30 से अधिक है, और विशेष बात हमने देखी कि जैसे सभी पार्टी के दावेदार होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे आपकी सभाओं में आपके कार्यक्रम में देखा है कि व्यक्तिवाद नहीं देखा, जबकि बीजेपी में इस प्रकार का व्यक्तिवाद नहीं होता। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि भादरा की कांग्रेस में व्यक्तिवाद नहीं है, भले ही टिकट के दावेदार ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की बात कर रहे हैं और आप भी उसमें दावेदार है। तो मैं ये आपसे जानकारी चाहता हूं कि क्या टिकट किसी एक को मिलेगी तो आप सभी लोग एक साथ रहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से पार्टी ने इस बार सरकार बनाई और हमारे प्रत्याशी थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, तो 12 महीने तक शक्तियां जैसे या तो जीता हुआ विधायक हो या पार्टी प्रत्याशी हो उसके पास रहती हैं, लेकिन उसके बाद में राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश स्तर पर बदला
और शक्तियां हमारे प्रत्याशी से डाइवर्ट हो गई। साथ ही साथ हमारे प्रत्याशी का स्वास्थ्य भी इस अनुरूप नहीं रहा कि वो जनता के बीच रह सके। तो उसके बाद में से आगे की कमान हमने संभाली। तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत थी। एक तो हमारे जो लोग थे उनके काम किस प्रकार से हों और उनको किस प्रकार से पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए। उसके बाद में जब संगठनात्मक नियुक्तियां हुई, हमें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, तो हमने पहला प्रयास यही किया कि हमने सबको आश्वस्त किया भी पार्टी सबकी है और पार्टी में सभी समान है। अध्यक्ष सब नहीं बन सकते, पार्टी की टिकट सबको नहीं मिल सकती। लेकिन रविंद्र मोटरा पर्टिकुलर आप में और खुद में कोई अंतर नहीं समझता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, टिकट मांगने वालों में ज्यादातर मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं उन सबका बहुत मान सम्मान करता हूं। तो हम उनको ये आश्वस्त करने में कामयाब रहे कि हम आपको खुद से अलग नहीं मानते हैं। हम चुनाव तक एक यूनिट के रूप में कार्य करेंगे और सब कुछ अच्छा रहा तो आगे भी हम एक यूनिट के रूप में कार्य करते रहेंगे। ये बात सभी मैच्योर लोग हैं, वो जानते हैं टिकट एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। 2 टिकटें किसी भी पार्टी की नहीं आएंगी, न तो भाजपा की आएंगी न कांग्रेस की आएगी और हम ही बिखर जाएंगे। तो फिर उस टिकट का लाभ क्या होगा? अगर आज मैं टिकट लेके आ जाऊं और ये बाकी के टिकटार्थी मेरे साथ ना हो तो क्या फायदा है ऐसी टिकट का? तो हमने एक विश्वास कायम किया आपसी के अंदर कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और उसमें सबकी सहमति है। जैसा आपने हमारे कार्यक्रमों में देखा होगा, चाहे VDS प्लस का कार्यक्रम हो चाहे आर्य समाज का कार्यक्रम हो। वर्तमान में यहाँ माकपा के विधायक बलवान पूनिया है और वो भी अपनी सभाओं में कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्षेत्रीय वर्ग को छोड़ के जो योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, अनेक किसानों की है, गैस सिलेंडर के मामले में हो, ये सभी उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। और वो अगर माकपा के चुनाव से लड़ेंगे तो क्या वो उपलब्धियां कांग्रेस की है या वर्तमान विधायक की है? देखिए, एक नैतिक बल होता है प्रत्येक व्यक्ति का। राजनीति करने वाले व्यक्तियों को नैतिक होना चाहिए, राजनीति में सुचिता होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि काम हुए हैं तो पूरे प्रदेश भर में हुए हैं। हमारे हनुमानगढ़ जिले में 2 ही विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी की जगह कांग्रेस के विधायक नहीं है। हमारे प्रॉपर भादरा के अंदर भी विधायक माकपा का है, लेकिन पूरे जिले में ऐसी आप मुझे विधानसभा बता दीजिए जहां कांग्रेस की योजनाओं का लाभ व्यक्तियों को नहीं मिल रहा हो। और महात्मा ये आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय ना खुले हो, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ना खुले हो, या कोई भी विधानसभा ऐसी बता दीजिए आप हनुमानगढ़ जिले में जहाँ 300 किलोमीटर से कम सड़कें बनी हो, आप पास जाकर के नौर की देखिए आए। अब बलवान पूनिया में ये नैतिकता होनी चाहिए कि वो ये स्वीकार करें कि ये सारे के सारे काम कांग्रेस सरकार ने करवाए थे और क्योंकि वो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे तो उनको भी मतलब क्या ये वाहवाही कहीं ना कहीं पाने का वो खुद को अधिकारी समझते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनको एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये बात तो बतानी ही चाहिए कि ये सब कांग्रेस ने करवाया है और वो बताते भी होंगे। मैं तो उनके भाषण कम सुनता हूँ, मुझे पता नहीं वो अपने पास विधायक तो कहते हैं मैंने करवाए, तो मैंने कैसे करवाए होंगे, मैंने कैसे करवाए होंगे? अब धर्मेंद्र मोदी राव सर में कहेंगे ये काम मैंने करवाए हैं तो कौन मानेगा उस बात को? कौन मानेगा इस बात को? ये सरकार की उपलब्धि है, स्वाभाविक सी बात है। भी आज राव सर में आप देखिए कि बाजार के अंदर जो बड़े लंबे समय की विकराल समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। वहाँ की मतलब क्या है, जो मुख्य बाजार था रानी बाजार उसको कहते हैं, वहाँ पानी भरता था वो मिट्टी है, तो धर्मेंद्र मोदी कहते हैं मैंने मिटवाया है। आपने कैसे मिटवाया है? आप उन कामों के लिए तो बिल्कुल ये छाती ठोक कर कह सकते हैं जो आपने MLA लेड से करवाए, विधायक कोटे से, वो काम चलो मान लिया आपने करवाए, बिल्कुल उसकी योजना भी आपकी थी और आपकी MLA लेड का पैसा था। 2 योजनाएं प्रदेश भर में एक जैसी चल रही हैं, वो योजनाएं तो सरकार की हैं, कांग्रेस ने बनाई है, कांग्रेस ने लागू की है। मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और मुझे उम्मीद है कि बलवान पूनिया इतना नैतिक साहस दिखाएंगे और ये बताएंगे कि मतलब ये योजनाएं जो थी सरकार ने की थी, मैंने इसको बेहतर तरीके से लागू किया भादरा में, ये कह सकते हैं वो कि योजनाओं का लाभ दिलवाने में मैंने अपना पूरा जोर लगाया। भी योजनाएं बहुत बड़ी थी सरकार में, ऐसे विधायक भी होते हैं, निष्क्रिय विधायक होते हैं जिनका MLA फंड का पैसा पड़ा रह जाता है। तो बलवान पूनिया जहां तक ये बात कही कि मैं पूरी तरह से सक्रिय रह करके राजकीय योजनाओं का मैंने लाभ दिलवाया आमजन को, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे वो कहें तो हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप विधायक जी ऐसा नैतिक साहस दिखाएं कि ये कहने की हिम्मत जुटाएं कि ये योजनाएं कांग्रेस सरकार की और अशोक गहलोत की योजनाएं। अभी विधायक जी कई बार कहते हैं कि दोनों टिकट मेरे पास होगी, इसके विषय में थोड़ा सा विधायक जी के पास 2 टिकटें हों चाहे 9 टिकटें हों, वो उनकी सुविधा है, उनकी असुविधा है, उनका खेद है, उनकी खुशी है, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपनी टिकट की बात करते हैं, अपनी पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, हमें दूसरी नहीं चाहिए। हमारे पास एक ही है, वो बिल्कुल चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। माकपा
और कांग्रेस का कोई समझौता हो सकता है क्या? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, तब आप पत्रकारिता करनी आपने शुरू कर दी थी। ये समझौता होगा तो इस हमारी पार्टी में जो हैसियत गोविंद सिंह डोटासरा रखते हैं वही हैसियत माकपा में अमराराम रखते हैं। अमराराम दंतारामगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, वहां सामने कांग्रेस के वो परिवार है जो कांग्रेस का फाउंडर परिवार है, संस्थापक परिवार है, उनके बेटे हैं विजेंद्र सिंह जी, वो वहां से विधायक हैं। तो अमराराम खुद की सीट तो छोड़ेगा नहीं समझौते के लिए, और हम कांग्रेस के फाउंडर मेंबर की सीट काट नहीं सकते किसी समझौते के लिए। तो समझौते की कहाँ गुंजाइश रह जाती है? नौर में आपके सामने तो आज से 20 दिन पहले उम्मीदवार उतार के गए अमराराम। समझौता करना होता तो उम्मीदवार क्यों उतारते वो? इधर हमारा साथी निर्मल वर्मा तैयार हो रहा है पूरा चुनाव के लिए, उसकी भी थोड़े दिनों में मीटिंग है, डिक्लेयर कर जाएंगे उसको उम्मीदवार तारानगर से। तो समझौते की बात होती तो ये डिक्लेरेशन रुकता नहीं क्या? बाद में करते हैं समझौते का इंतजार करते। हाँ इंतजार करते। हाँ तो इंतजार कहाँ कर रहे हैं अमराराम? नहीं कर रहे, तो समझौते की गुंजाइश कहाँ है? चलो अंत में एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा भादरा का विधायक, इस विषय में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब कुछ टिकटों के वितरण पर निर्भर करेगा। कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है, बीजेपी की टिकट किसको मिलती है। जब टिकट क्लियर हो जाएंगी, पार्टियों के प्रत्याशी तय हो जाएंगे, तो उसके बाद में बता पाना संभव होगा। आज अगर कोई भी मतलब क्या है कि वाइल्ड गैस अगर लगाता है तो मेरा मानना है कि जल्दी है, अभी इस प्रकार के अंदाजे नहीं लगाए जाने चाहिए। तो ये थे रविंद्र जी मोक्षरा जी, और इन्होंने बताया कि टिकटें वितरण के बाद में समीकरण बड़े चेंजिंग होंगे और तब जाके कुछ बताया जाएगा। हम जनता से भी पूछेंगे और कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी से भी पूछेंगे, माकपा से भी पूछेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, कौन बनेगा भादरा का विधायक, ये बात आपको समय समय पे हम बताते रहेंगे। पर नेताओं से और मोक्ष जी से फिर मिलेंगे एक बार टिकट वितरण के बाद। लिया तो ये सारी बातें आप हमारे रात के 8 बजे के समाचार जो आपको देख रहे हैं इसमें देखिएगा, और हम नियमित रूप से जनता से मिलेंगे और जनता से पूछेंगे। आज तक हम बोलते थे, लेकिन अब जनता बोलेगी टिकटें किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन विधायक बनेगा, ये सारी बातें जनता से पूछेंगे, जनता से रूबरू होंगे, और जो जनता बताएगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, कौन बनेगा भादरा का विधायक। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।